कुदरत जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। हर चीज़ मिलती है यहाँ प्रकृति में। अगर आप देखोगे तो पेड़ पौधों से लेकर के जो तमाम तरीके की चीज़ें हैं, औषधियाँ कुछ और, ये तमाम चीज़ें इसमें मिलती हैं। आज इस वक्त हम हैं हिसार ज़िले का जो आदमपुर है, आदमपुर के साथ ही लगता गांव है किशनगढ़। खबर आई थी कि यहाँ नींबू है वो बड़े आकार का है, तकरीबन 2.5 किलो के आसपास नींबू का आकार और उसका जो वज़न है वो बताया गया था। आकर के धरातल पर देखा तो इससे भी ज़्यादा बड़े नींबू यहाँ लगे हुए हैं। ये तो थी उसके साइज़ की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात जो चर्चा थी मार्केट में वो ये है कि इस नींबू के रस को पीने से पथरी ठीक हो जाती है। तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ विजेंद्र हैं जिसने बाग लगा रखा है और इस बाग में वो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। वैसे तो किन्नू का विशेष करके ये बाग है, लेकिन कुछ पौधे यहाँ नींबू के भी हैं और वही नींबू जिसका हम जिक्र कर रहे थे जो आकार में बहुत बड़े हैं। और विशेषता ये है कि उससे, उसके रस से पथरी जैसी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। एक बार तस्वीरों में देखिएगा, ये बहुत बड़े बड़े आकार के नींबू आपने बिल्कुल एक छोटे छोटे से साइज़ में देखा होगा या कल्पना नहीं की होगी कि इतने बड़े साइज़ में नींबू जैसी चीज़ भी हो सकती है क्या। गहरे पीले रंग के ये हैं और वज़न इतना है कि जो टहनियाँ हैं पेड़ की वो टूटने लगी हैं। काफ़ी संख्या में लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, लगातार चर्चाएं मार्केट में जा रही हैं और ये नींबू है लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और बड़े पॉजिटिव रिव्यू आए हैं कि कई तरीके की बीमारियां हैं वो इससे ठीक हो गई हैं। तो ये एक बड़ी विशेष चीज़ है। अब तक 1000 तरीके के नुस्खे आप लोगों ने बीमारियों को ठीक करने के देखे होंगे, सुने होंगे और विभिन्न प्रकार की चीज़ें डॉक्टरों के माध्यम से या किसी और के माध्यम से आपको सुनने और देखने में मिलती होगी। विजेंद्र, कहाँ से लेकर के आए थे ये जो एक विशेष पेड़ जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है लोगों का? ये पंजाब से लेके आए थे सर, अबोर के पास से। कितने साल पहले आप ये पौधा लेके आए थे? ये पौधा लगभग 5 से 6 साल हो गए सर। तो इसकी उम्र 5-6 साल ही है या उससे पहले भी ये थोड़ा सा आकार में बड़ा हो गया था? नहीं सर, ये थोड़ा जब स्टार्टिंग में इसमें फर्स्ट टाइम जब फल लगा ना तो इसका साइज़ नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा था और ऐसे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है और नींबू है या कुछ और है। फिर ये धीरे धीरे इसका साइज़ जैसे जैसे इसके अंदर खाद या पानी एक्स्ट्रा डालना शुरू किया इसमें, तो इसका साइज़ ऑटोमेटिकली काफ़ी बड़ा लगने लग गया। फिर किसी ने बताया कि इसका अचार बहुत अच्छा डलता है, तो हमने अचार डालने की कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हुआ वो अचार। उसके बाद जब इसकी शिकंजी और इसका रस खाया या पिया गया तो उसके बाद जो पेट में जो कोई भी रोग था ना उसमें 70% और 80% आराम पड़ना लोगों के हो गया। तो आगे से आगे ये ले जाना शुरू हो गए और पथरी तो बता रहे हैं कि 2 से 3 टाइम शिकंजी पीने से पथरी इससे ठीक हो जाती है। तो ये वज़न की बात करें तो कितना वज़न इसमें है फल में इसके? इसका वज़न सर 2 किलो 200 ग्राम से लेके 4 किलो 400 ग्राम तक वज़न हमने तोला हुआ है इसका। और कोई भी और भी लोग आते हैं, ग्रामीण आते हैं या बाहर से कोई रिश्तेदार या कोई भी जिसको पता लग रहा है वो आ रहा है तो वो तोल के देखता है, तो लगभग इतना ही वज़न है इसका। तो अभी इस बड़े वाले आकार के जो पौधे हैं वो कितने हैं आपके पास यहाँ? ये 2-3 पौधे हैं सर बड़े आकार के। तो एक पौधे पे कितना नींबू लग जाता है अब? एक पौधे पे सर 2 क्विंटल से 3 क्विंटल नींबू लग जाता है। तो ये कौन सा समय होता है जब ये नींबू अपनी फसल देता है? पूरा साल भर चलता है या फिर कहीं एक पर्टिकुलर समय है कि उस दौरान से उस दौरान तक आपको मार्च में लगना शुरू होता है सर और इस टाइम ये पक के तैयार हो जाता है, मतलब 10वें महीने के आसपास। हाँ, तो ये लगातार उस समय से चल ही रहा है। बिल्कुल टहनियाँ हम लोग देख रहे थे कि टहनियाँ भी टूट गई हैं, तो ये वज़न ही कारण रहा क्योंकि हाइट पौधे की इतनी नहीं गई जितने विशालकाय इसमें फल लगते हैं। जो डाली टूटी है सर उसके ऊपर 70 से 80 नींबू थे, उस कारण से वो वज़न ज़्यादा होने से वो डाली टूट चुकी है। तो इसके अलावा आप जो मैं देख रहा हूँ आपके पीछे ही तस्वीरों में हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, किन्नू आपने लगा रखा है, तो ये कितने एकड़ में आपने लगाया है? ये 7 एकड़ में किन्नू है सर। 1 एकड़ में 200 पौधे हैं और टोटल ये 1400 पौधे हैं।
जिसमें ये नींबू भी है अलग अलग वैरायटी के, और मौसमी भी है, एप्पल बेरी भी है, अलग अलग है सारे पौधे। तो ये कितना समय हो गया है आपको बाग लगाए हुए पूरे का पूरा? सर 7 साल। हाँ जी, हाँ जी। पानी जो इसमें है सिंचाई के लिए कम प्रयोग होता है, ज़्यादा होता है? किस तरीके की ज़मीन है, किस तरीके की पानी की उपलब्धता यहाँ है? सर ये तो एक तरह से बिरानी ज़मीन बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं थी। पाइपलाइन दबा के दूसरे खेत से हमने यहाँ पे पानी लेके आए हैं, और पौधों के अंदर ड्रिप सिंचाई सिस्टम है सारा। अगर हम फसल भी बोते तो ड्रिप से है, फुहारा सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है। तो एक इजरायली टेक्निक जो जिक्र करते हैं वो आप लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है या फिर कुछ दूसरा है यहाँ? नहीं सर, सब तरह की वैरायटी है यहाँ पे। इरिगेशन सिस्टम की बात कर रहा था कि एक बार बार जिक्र आता है कि खेती किसानी में कि इजरायली तकनीक है, उससे सिंचाई करोगे तो पानी कम लगेगा और वो इतनी ज़्यादा खर्चीली भी नहीं है। जी जी जी, खर्चीली तो कुछ नहीं है सर। ये जो ड्रिप सिंचाई है या जिसको आप बता रहे हो, तो इसमें पानी की इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल जीरो के बराबर ही है, और इसमें पौधे और फल की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है ड्रिप सिंचाई में, कि पानी जो है एक्स्ट्रा यूज नहीं होता। ये फ़ायदा है इसका। इससे पहले आप क्या करते थे? शैक्षणिक योग्यता की बात करें या फिर आपने पढ़ाई लिखाई इसी क्षेत्र में की है क्या? नहीं सर, मैं BCA की हुई है मैंने तो, और पढ़ाई लिखाई इसमें नहीं की हुई मैंने कोई भी एग्रीकल्चर लाइन की, लेकिन एक किसान का बेटा होने के नाते ये ऑटोमेटिकली पढ़ाई मान लो या कुछ भी मान लो। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का छात्र है, वो किसान बन गया। किसान भी हाईटेक तरीके से हम लोग बात करें तो ये ट्रेनिंग वगैरह आपने कहीं पे ली इसकी, या फिर आपने सीधा ही शुरू कर दिया लोगों से पूछ करके? नहीं, ट्रेनिंग तो होती है। जैसे आप स्टार्टिंग में बागवानी आप लगवाते हैं या पौधे लेके आते हैं या जो डिग्गी खुदती है उसकी, तो उसके बाद ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन ट्रेनिंग की तभी नॉलेज है, एक्सपेरिमेंट करके देखने को भी मिल रहा है इसमें। आमदनी की बात करें, हट करके लीक से हट करके खेती आप कर रहे हैं, कितना कमा पा रहे हैं पर एकड़ इस वक्त? पर एकड़ सर 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए टोटल इनकम आपका है या फिर टोटल आपका रिवेन्यू है? खर्चे निकाल करके 2 लाख रुपए आप कमा रहे हैं इस वक्त? जी, खर्चे निकाल के 2 लाख रुपए पर एकड़। तो मतलब ये मान के चले कि 7 एकड़ का एक किसान है, वो साल भर में 14-15 लाख रुपए आसानी से कमा रहा है। बिल्कुल आराम से सर। और ड्रिप सिंचाई का ये भी फ़ायदा है, अगर बीच में इसके काफ़ी जगह 20 फीट जगह है, इसके अंदर सब्जी वगैरह बेल और कुछ भी करना चाहे तो करके एक्स्ट्रा भी कमा सकता है। करते हैं आप लोग कि इस तरीके से दूसरी फसलें नहीं उगाते हैं? नहीं, अभी तो 1 साल से नहीं उगा रहे, पहले उगाते थे। पहले तो डबल इनकम थी, सब्जी की भी सेल होती थी अच्छी और फसल की भी होती थी। अभी जब से ये बड़ा साइज़ हुआ है किनुओं का, नींबुओं का, और इसमें फल की मात्रा ज़्यादा है, तो इसमें पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज हो गया, तो उस कारण से। लागत की मैं बात करूं, जब आपने शुरुआत की तो कितनी आपने लागत इसमें लगा, आपका कितना खर्च हो गया था टोटल? खर्च तो सर ज़मीन लेवल की पाइपलाइन दबा के लाए तो टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख के आसपास तो कॉमन हो ही गया था। 2-2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर एकड़ खर्चा आपका हर आ गया था। तो कोई सरकारी अनुदान भी आपको मिला कि इस तरीके की कोई योजना उस वक्त नहीं थी? नहीं थी सर, सरकारी अनुदान भी था, जैसे डिग्गी है उसका भी था, पौधों पे भी था, पर जो कहते हैं ना कि इसमें पूरे 7 एकड़ में हर जगह ड्रिप सिस्टम, हर जगह फुहारा सिस्टम, पाइपलाइन इतने 3-4 किलोमीटर से दब के आई है, तो वो खर्चा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है उसमें। प्रोडक्शन आपका है, फल आपके हैं, वो बेचते कहाँ हैं? लोकल मार्केट में बिक जाते हैं या फिर बाहर किसी दूसरे राज्य में या दिल्ली जैसी मंडियों में भेजते हैं? लोकल मार्केट में तो नहीं बिकते सर, जैसे आदमपुर है या हिसार है तो इतना ज़्यादा फल वहाँ पे सेल नहीं हो पाता, लेकिन ठेकेदार है कोई आगरा से, यूपी से आते हैं, वो अपने ठेका लेके और वो ले जाते हैं तोड़ के इसको सारे फल को। तो भाव ठीक ठाक मिल जाता है? भाव कोई वैसे तो कोई ज़्यादा नहीं मिलता सर, 8 रुपये 10 रुपये बस इतना ही भाव मिलता है। इस बार तो बिल्कुल ही डाउन था। तो कोविड का भी कुछ इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ पाया इस पे फसलों पे आपके? फसलों पे तो ऐसे है सर कि जो ठेकेदार लेने के लिए आते हैं या कोई और ख़रीदने के लिए आते हैं, तो वो तो बोलते तो ऐसे ही है ना कि इस बार कोविड के कारण आगे सेल नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, मतलब बहुत कम रेट मिल रहा है इस चीज़ का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र। तो ये विजेंद्र थे, उन्होंने बताया
कि 7 एकड़ में ये ठीक ठाक कमा रहे हैं, वो एक अलग विषय था, लेकिन चर्चा हमने नींबू पे शुरू की थी। बड़ी कमाल की चीज़ है कि एक ऐसा फल जो आपके रोग भी काटता है और आपको स्वस्थ भी करता है। लगातार किसानी से जुड़ी हुई खबरों के लिए, इसी तरीके की रोचक जानकारियों के लिए और आपके ज्ञानवर्धन की जानकारियों के लिए जुड़े रहें आप द एग्रो के साथ। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना मत भूलें, और अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।